हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं बीए फाइनल ईयर इंग्लिश लिटरेचर के फर्स्ट पेपर के बारे में। तो मेरे पास जो सिलेबस है इसमें क्या है कि कुछ नई पॉइंट्स ऐड की गई हैं, लेकिन क्या है कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि जो पॉइंट्स हैं वो ऐड नहीं हुई हैं। तो ये जो सिलेबस था ये मुझे किसी स्टूडेंट ने ही भेजा था आप में से, तो करके मैंने आपको ये वाला सिलेबस दिखाया था। मे भी शायद मुझे ऐसा लगा था कि इस बार ये पॉइंट्स ऐड हो गई होंगी, लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो 1 वीक्स में, तो ये 2022 के 1 वीक है। 2022 की जो न्यू 1 वीक है इसमें भी क्या है कि जो सिलेबस दिया हुआ है इसमें कोई भी जो पॉइंट है न्यू ऐड नहीं की गई है। तो इसका यही मीन्स है कि आपकी वही पुरानी वाली पॉइंट्स ही आएंगी, कोई भी नई पॉइंट नहीं है। तो पहला डाउट तो आपका ये क्लियर हो चुका होगा कि कोई भी नई पॉइंट नहीं ऐड हुई है अकॉर्डिंग टू 2022 की 1 वीक के, ठीक है। और यही पुरानी वाली पॉइंट्स हैं। अब हम बात कर लेते हैं पेपर के बारे में। तो वैसे तो मैंने कल एक वीडियो बना दी थी, लेकिन बहुत सारे जो स्टूडेंट थे उन्हें सिलेबस को देखकर ही थोड़ा सा डाउट होने लग गया था, टेंशन में आ गए थे। इसीलिए मैं आज आपके लिए ये वीडियो बना रही हूँ ताकि आप स्ट्रेस फ्री रहकर जो आपका कल का दिन है वो आप अच्छे तरीके से पढ़ सको, ठीक है। तो पहली बात आपके लिए ये कि कोई भी न्यू पॉइंट ऐड नहीं हुई है अगर हम देखें 2022 के 1 वीक के अकॉर्डिंग, ठीक है। आपको वही पॉइंट्स पढ़नी है, वही आपके 5 यूनिट्स हैं और वही सेम पॉइंट है हर एक यूनिट में। अब हम सेकंड बात कर लेते हैं कि कौन से टॉपिक हमें पढ़ने चाहिए एंड किस तरीके से पेपर का पैटर्न आपका होगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपका जो पेपर का पैटर्न है उसमें क्या है कि 3 सेक्शन होंगे। सेक्शन ए जिसमें आपके 10 क्वेश्चन आएंगे और आपको 7 क्वेश्चन करने हैं। सेक्शन बी जिसमें क्या है कि 2 पार्ट्स होंगे, जैसे कि सेक्शन बी में 3 तो आएंगे स्टैंजा और 4 क्वेश्चन आएंगे। अब क्या है कि आपको 3 स्टैंजा में से 1 स्टैंजा करनी है और जो 4 क्वेश्चन आएंगे 8-8 मार्क्स के उसमें से आपको 1 क्वेश्चन करना है। तो जो स्टैंजा है वो भी आपकी 8 मार्क्स की है और जो आपको 1 क्वेश्चन करना है 4 में से वो भी आपका 8 नंबर का है। तो इस तरीके से जो सेक्शन बी है वो आपका 16 नंबर का है। और जो सेक्शन सी है इसमें आपके 4 क्वेश्चन आएंगे और आपको 1 ही क्वेश्चन अटेंड करना है, 4 में से 1 क्वेश्चन करना है और वो जो क्वेश्चन है वो आपका 20 मार्क्स का होगा। तो इस तरीके से आपका पेपर का पैटर्न है कि पेपर में जो सेक्शन ए है वो आपका 14 मार्क्स का है, मीन्स 7 क्वेश्चन करने हैं, पर क्वेश्चन आपके 2-2 मार्क्स के हैं। इस तरीके से जो सेक्शन ए है वो 14 नंबर का है। सेक्शन जो बी है वो 16 नंबर का है, 1 स्टैंजा 8 नंबर की और 1 क्वेश्चन का आंसर जो कि 8 नंबर का होगा। और जो सेक्शन सी है उसमें 1 क्वेश्चन जो कि 20 नंबर का है। तो इस तरीके से आपका जो पेपर है वो 50 मार्क्स का हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले जो यूनिट 4 है तारा प्ले, ये आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। ये क्यों पढ़ना है? क्योंकि जो सेक्शन सी है जिसमें 4 क्वेश्चन आएंगे और आपको 1 क्वेश्चन अटेंड करना है, तो उसमें क्या होगा कि आपका 1 क्वेश्चन तो 5th यूनिट में से आएगा, 1 जो क्वेश्चन है वो तारा प्ले से आएगा और जो 2 क्वेश्चन है वो आपके पोएम में से आएंगे। तो अगर आप तारा प्ले पढ़ लेते हो तो इससे आपको बेनिफिट होगा कि आप सेक्शन सी में जो 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा वो आप कर सकते हो। क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं तारा प्ले से? तो पहला जो क्वेश्चन है वो बनेगा आपका मेन कैरेक्टर स्केच ऑफ तारा। तारा का आपको कैरेक्टर स्केच लिखना है और इसमें आपको क्या करना है कि अपना जो आंसर है वो पॉइंट्स के अकॉर्डिंग बनाना है, जिससे कि आपका जो आंसर है वो इफेक्टिव लगे। सेकंड जो क्वेश्चन है तारा प्ले से वो थीम से रिलेटेड आ सकता है कि आपको तारा प्ले की थीम बता दी जाएगी क्वेश्चन में और ये कहा जाएगा कि आपको जस्टिफाई करना है, या फिर आपको ये कह दिया जाएगा कि तारा प्ले की क्या थीम है। तब आपको अपने आंसर में क्या करना है कि सबसे पहले आपको थीम बतानी है कि तारा प्ले की जो थीम है वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है। इसके बाद क्या है कि आपको उस थीम को जस्टिफाई करने के लिए पूरी समरी वहाँ पर लिख देनी है। तो इसके अलावा एक जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आएगा तारा प्ले के टाइटल से रिलेटेड, कि ये पूछा जाएगा कि तारा प्ले का जो टाइटल है वो सही है या फिर नहीं। तो आपको क्या लिखना है कि द टाइटल ऑफ द प्ले तारा इज एप्ट एंड एप्रोप्रिएटेड, ठीक है। यही सेम लाइन आपको पेपर में लिखनी है अगर क्वेश्चन टाइटल से रिलेटेड आता है। उसके बाद आप लिखोगे द होल स्टोरी रिवॉल्व अराउंड द मेन कैरेक्टर तारा, की जो सारी स्टोरी है तारा प्ले की वो तारा जो मेन कैरेक्टर है उसी के चारों तरफ घूमती है। इसके बाद आपको लिख देनी है पूरी समरी। तो इस तरीके से तारा प्ले से रिलेटेड आपके 3 क्वेश्चन बनते हैं, टाइटल और थीम, इन दोनों में ही आपको लिखनी तो समरी ही है।
और एक क्वेश्चन बनेगा करेक्टर स्केच से रिलेटेड। तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको तारा प्ले करना है या फिर नहीं। अगर आप तारा प्ले कर लेते हो तो इससे आपको ये बेनिफिट होगा कि जो सेक्शन सी का एक क्वेश्चन है 20 नंबर का, एक तो आप वो क्लियर कर लोगे। इसके अलावा क्या है कि जो सेक्शन बी है उसमें क्या है कि 3 स्टैंजा और 4 क्वेश्चन आएंगे, आपको उन 4 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन करना है। अब वो जो 4 क्वेश्चन है उसमें क्या है कि 3 क्वेश्चन तो आपके पोइम से रिलेटेड आएंगे और एक क्वेश्चन आपका आएगा तारा प्ले से रिलेटेड, और क्वेश्चन वही 3 बनते हैं तारा प्ले के। अब ये जो 3 क्वेश्चन है इसमें से एक क्वेश्चन आपको सेक्शन बी में देखने को मिलेगा और एक क्वेश्चन आपको सेक्शन सी में देखने को मिलेगा। तो अगर आप तारा प्ले पढ़ लेते हो तो इससे आपको क्या बेनिफिट होगा कि आप 20 नंबर वाला क्वेश्चन भी कर लोगे और जो 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा सेक्शन बी में वो भी कर लोगे। इसके अलावा एक क्वेश्चन सेक्शन ए जो 2 नंबर का क्वेश्चन है उसमें भी आएगा। तो तारा प्ले करने से आपके 30 नंबर यहीं पर क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब आपके लिए क्या रह गया कि एक तो जो सेक्शन बी है उसमें आपकी 3 स्टैंजा आएंगी जिसमें से आपको एक स्टैंजा करनी होगी। अब ये जो 3 स्टैंजा है ये कौन सी पोइम से रिलेटेड आ सकती हैं? तो जो अवर कजरना ट्री है इस पोइम से रिलेटेड जो स्टैंजा है वो आ सकती है। और इसमें भी क्या है कि जो 3rd स्टैंजा है अवर कजरना ट्री की, उसमें स्टार्टिंग लाइन है नॉट बिकॉज ऑफ इट्स मैग्निफिकेंस, इस तरीके से कुछ लाइन है। तो वो वाला जो 3rd स्टैंजा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, यानी कि स्टैंजा आ सकती है। इसके अलावा जो पोस्ट कार्ड फ्रॉम कश्मीर पोइम है इससे रिलेटेड स्टैंजा आ सकती है। वंस अपॉन ए टाइम इस पोइम से रिलेटेड स्टैंजा आ सकती है। और ये जो टेलीफोन कन्वर्सेशन है इसमें कम चांस है पर आ सकती है। ठीक है, तो ये जो 4 पोइम्स है इसमें से स्टैंजा आ सकती है। 3 में से आपको यहाँ पर स्टैंजा देखने को मिल जाएगी इन पोइम में से। तो इस तरीके से आप स्टैंजा जो आएगी वो आप अच्छे से कर लोगे। अब आपको स्टैंजा किस तरीके से करनी है, तो जो स्टैंजा है वो आपकी 8 नंबर की है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि सबसे पहले आप लिखोगे रेफरेंस को आपको अंडरलाइन करना है और आपको एरो का निशान लगाना है और नीचे वाली लाइन से आपको लिखना स्टार्ट करना है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी स्टैंजा किस पोइम में से है और उस पोइम के पोइट क्या हैं। मीन्स कि आपको पोइम और पोइट के जो नेम है वो अच्छे तरीके से याद होने चाहिए, जिससे आप रेफरेंस में पहली लाइन लिखोगे दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम, फिर आपको वहाँ पर पोइम का नाम लिखना है, रिटन बाय या कंपोज्ड बाय, फिर आपको पोइट का नाम लिखना है। अब आप जो पोइम और पोइट का नाम लिखते हो उसे आपको अंडरलाइन करना है और इन्वर्टेड कॉमा में करना है, क्योंकि जो एग्जामिनर है वो आपकी पूरी स्टैंजा का आंसर नहीं पढ़ेगा, वो मेन यही देखेगा कि आपको ये पता है या फिर नहीं कि स्टैंजा किस पोइम में से आई है और उस पोइम के पोइट का क्या नाम है। इतना लिखने के बाद क्या है कि आपको जो पोइम है उसके बारे में थोड़ी बहुत जो भी लाइंस पता होंगी वो आप रेफरेंस में लिख देना। इसके बाद आप लिख देना एक्सप्लेनेशन, वही सेम तरीका कि सबसे पहले आप लिखोगे एक्सप्लेनेशन, उसे आप अंडरलाइन करोगे, फिर आप एरो का निशान लगाओगे, फिर आप नीचे वाली लाइन से लिखोगे इन दिस स्टैंजा द पोएट सेज दैट। अब यहाँ पर दैट के बाद क्या करना है कि जो स्टैंजा में आपको 4 लाइन्स दी हैं, अगर आपको वो आती हैं तो आप स्टैंजा वो लिख देना, अगर नहीं आता तो वही स्टैंजा वाली लाइन्स आप वहाँ पर थोड़ी सी घुमा फिरा कर लिख देना। उसके बाद जो भी आपने रेफरेंस में लाइंस लिखी होंगी पोइम से रिलेटेड वही लाइंस वहाँ पर आप लिख देना, या फिर आपको जो भी पोइम से रिलेटेड बातें पता होंगी वो आप वहाँ पर लिख देना। तो इस तरीके से जो स्टैंजा है उसमें आपको कम से कम 1.5 पेज कवर करना है। और जो एग्जामिनर है आप भले जितना मर्जी अच्छा लिख लो या फिर ख़राब लिख लो, आपको एग्जामिनर 8 में से 5 या 6 नंबर ही देगा। तो इसी तरीके से क्या है कि आपको ज़्यादा लोड नहीं लेना है। ठीक है, इसके बाद जो सेक्शन ए है इसमें क्या है कि आपको 10 में से 7 क्वेश्चन करने हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन तो आपका तारा प्ले से रिलेटेड आ जाएगा, जो कि आप समरी पढ़ोगे तो आपका इजी वे में वो हो जाएगा। इसके अलावा जो 2 क्वेश्चन हैं वो आपके लिटरेरी टर्म या हिस्ट्री में से आएंगे। आपको क्या करना है कि जो लिटरेरी टर्म्स हैं उनकी 2 या 3 लाइन्स हर एक लिटरेरी टर्म्स की आप पढ़ लेना, जो कि 6 लिटरेरी टर्म्स आपके हैं। तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन सेक्शन ए में इस तरीके से आ जाएंगे और जो बाकी के क्वेश्चन हैं वो आपके पोइम से रिलेटेड आएंगे। इसीलिए आपको हर एक जो पोइम है उसके बारे में थोड़ी बहुत मेन बातें पता होनी चाहिए। एंड इसके साथ आप क्या करो कि ये जो वर्ड्स पोइम है ये अच्छे से पढ़ लो। वर्ड्स पोइम मैंने क्यों कहा है पढ़ने के लिए, क्योंकि इससे क्या है कि जो सेक्शन बी है उसमें आपके 4 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको करना तो एक क्वेश्चन है। अगर आप तारा प्ले करना चाहते हो तो तारा प्ले का क्वेश्चन कर देना या फिर वर्ड्स पोइम का कर देना, क्योंकि जो वर्ड्स पोइम है इसके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और क्वेश्चन क्या आएगा कि आपको ये कहा जाएगा कि इस पोइम में वर्ड्स की क्या क्या क्वालिटीज़ बताई गई हैं।
और इसके लिए जो BA यानी कि ये जो चैनल है नई शुरुआत, इसमें क्या है कि सबसे लास्ट में एक प्लेलिस्ट बनाई गई है जिसका नाम है BA फाइनल ईयर इंग्लिश लिटरेचर पॉइंट्स। इसमें आपको ये जो वर्ड्स पोइम है इसकी यानी कि एक वीडियो मिल जाएगी जिसमें मैंने इसका जो आंसर है वर्ड पोइम का वो मैंने पॉइंट्स में आपको करवाया है। तो आप उस आंसर को एक बार देख लेना, इससे आपको बेनिफिट हो जाएगा। आपका जो राइटिंग स्टाइल होता है मेन वही इन पेपर्स में चेक किया जाता है कि आपने किस तरीके से लिखा है। क्या लिखा है वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होगा भाई, किस तरीके से लिखा है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपने बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर रखी है लेकिन आप अपना जो आंसर है वो पॉइंट्स में नहीं बनाते हो तो उससे क्या होता है कि वो इतना इफेक्टिव नहीं लगता है, जिससे क्या होता है कि जो नंबर आपको ज़्यादा मिलने चाहिए वहाँ पर आपको नंबर कम मिलेंगे, क्योंकि इतना लॉन्ग क्वेश्चन है, एग्जामिनर आपका पूरे क्वेश्चन का आंसर नहीं पढ़ता है। तो वो क्या है कि ये देख लेता है कि आपका लिखने का तरीका कैसा है, आपकी हैंड राइटिंग देख लेगा थोड़ी बहुत, और थोड़ा बहुत ये देख लेगा कि आपने पॉइंट्स बनाए हैं या फिर नहीं। इसके अलावा एक क्वेश्चन है जो वो क्रिटिकल एप्रिसिएशन से रिलेटेड आता है। तो अगर आप किसी भी पोइम का क्रिटिकल एप्रिसिएशन करते हो तो उसमें क्या करना होता है कि सबसे पहले आपको लिखना होता है इंट्रोडक्शन, जिसमें आप ये बता देते हो कि ये जो पोइम है ये इस पोइट की है और इस पोइम में मेन ये बात कही गई है। फिर आप लिख देते हो सब्जेक्ट मैटर ऑफ द पोइम, जिसमें आपको पूरी समरी उस पोइम की लिख देनी होती है। इसके बाद आप लिख देते हो राइटिंग स्टाइल ऑफ द पोइम, जिसमें आपको ये बताना होता है कि कौन से सिमिलरिटरी टर्म्स वगैरह का यूज़ किया गया है। इसके अलावा आप लिख सकते हो थीम का पॉइंट, जिसमें आपको वो पोइम किस आइडिया पर बेस्ड है, किस बात पर बेस्ड है वो आपको लिखना होता है। तो इस तरीके से क्रिटिकल एप्रिसिएशन का क्वेश्चन करना होता है, लेकिन आपको लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको एक तो तारा प्ले अच्छे से पढ़ना है जिसमें 3 क्वेश्चन बनते हैं, थीम, टाइटल एंड कैरेक्टर स्केच, ये अच्छे से कर लेना तैयार। इसके अलावा आप वर्ड्स पोइम अच्छे तरीके से पढ़ लेना, जिससे कि जो क्वेश्चन के आंसर हैं वो आप अच्छे से कर लोगे। एंड इसके अलावा जो स्टैंजा है वो मैंने आपको बता दी कि अवर कज़िना जो ट्री है उसकी 3rd स्टैंजा आप पढ़ लेना। पोस्ट कार्ड फ्रॉम कश्मीर जो पोइम है इसकी एक बार आप समरी देख लेना या फिर जो स्टैंजा है वो देख लेना। एंड जो वंस अपॉन ए टाइम है इस पोइम की जो स्टैंजा है वो आप देख लेना, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पेपर हो जाएगा। एंड मैं बता देती हूँ कि हर एक पोइम में कौन सी मेन बातें हैं। जो फर्स्ट पोइम है अवर कज़िना ट्री, इसमें तो पेड़ के बारे में बताया गया है कि जो ट्री है उसके बारे में, या तो मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगी जिसमें आप अच्छे तरीके से समझ लोगे, ठीक है। तो एक बार हम इस वीडियो को इतना ही रखेंगे जिससे कि आपको ज़्यादा बोरियत फील ना हो। मेन इस वीडियो को बनाने का यही मेन मोटिव था कि बहुत सारे स्टूडेंट थे जो कंफ्यूज हो रहे थे सिलेबस को लेकर। तो सिलेबस आपका यही है एंड कौन से क्वेश्चन पढ़ने हैं वो मैंने आपको बता दिया। और अगर आप कोई भी पोइम की समरी पढ़ना चाहते हो तो आप इस चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, अदरवाइज़ मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप उस प्लेलिस्ट को खोल लेना और उसमें जो भी वीडियोस आपको देखनी है पॉइंट से रिलेटेड वो आप देख लेना। एंड कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है नई शुरुआत के नाम से, तो उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर आप जो भी डाउट्स वगैरह हैं वो पूछ सकते हो। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।